जब आप गाड़ी को अपना समझते हैं तो बैक सीट ड्राइविंग कभी ना करें, वरना जाएंगे कार में और आएंगे टीवी और समाचार में। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान कर दिया है। हालांकि अध्यक्ष पद पर एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे या फिर सर्वसम्मति से चुना जाएगा, कौन चुना जाएगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस में मौजूद ज्यादातर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी साहब ने खुद ने मना किया और इस लिस्ट में अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम तरीके के नेताओं के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ G23 के बचे कुछ जो नेता हैं चुनाव प्रक्रिया और राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पिछले 2 दशक का ये सबसे अलग चुनाव होगा अगर हुआ तो। आइए पहले आपको CWC की बैठक में क्या निर्णय किए गए वो दिखाते हैं। कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव। तो यानी साफ हो गया कि अब 17 अक्टूबर को होगा यदि जरूरत हुई तो, और 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि यदि चुनाव होता है तो 22 सितंबर को किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी। ये उससे पहले की बात है कि सबसे पहले 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है, मतलब पर्चा भरा जा सकता है अध्यक्ष पद के लिए। 24 सितंबर तक किया जा सकता है और 30 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यदि 30 सितंबर तक नाम वापस लिए नहीं गए और रहे तो उसके बाद पार्टी ने यह फैसला वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर 24 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इन 24 साल के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का ही कब्जा रहा। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हो गया अध्यक्ष पद का चुनाव, ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी है अध्यक्ष पद का चुनाव, क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने राहुल गांधी के लीडरशिप और उनके वर्किंग स्टाइल यानी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दूसरी कांग्रेस की चिंता है कि 2024 में यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए एक नैरेटिव तय करना है कि किस नैरेटिव के साथ कांग्रेस जाना चाहती है। और लगातार कांग्रेस से आपने देखा होगा पिछले दिनों दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में सबसे ताज़ा जो मामला है वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो इसलिए ज़्यादातर लग रहा है आनंद शर्मा ने निर्वाचन सूची पर सवाल खड़े किए हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्होंने जो इलेक्टोरल वो है इलेक्टोरेट को लेकर भी किया है। पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ गई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने लगे और ये सवाल कोई और नहीं, कांग्रेस के भीतर से ही उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पहले चुनावों में लगातार हार, लोकसभा से लेकर विधानसभा में खस्ता हाल, फिर इसके बाद जिम्मेदारों का हार की जिम्मेदारी लेने से इनकार, लगातार इस्तीफों की भरमार, अध्यक्ष पद के लिए एक नेता को मनाने का मकड़ जाल। ऐसा कुछ है कांग्रेस का हाल। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष का इंतजार है, जो 3.5 साल के आसपास का वक्त बीतने के बाद भी नहीं हो पा रहा। सिर्फ दी जा रही है तारीख पर तारीख।
अब एक और नई तारीख मिल गई है, लेकिन क्या उस तारीख को पार्टी को अध्यक्ष मिलेगा? ऐसा कहना आसान काम नहीं है। गांधी परिवार का युवराज फिर से अध्यक्ष बनने को राजी नहीं है और बाकी नामों पर सहमति बनती दिख नहीं रही। ऐसे में अगर किसी को कठपुतली बनाकर अध्यक्ष पद पर बिठाया गया या फिर बैक सीट से किसी ने ड्राइविंग की तो पार्टी का क्या हाल होगा, सब जानते हैं। कठपुतलीसारखा अध्यक्ष बसून काही उपयोग होणार नाही। तो खऱ्या अर्थानं सर्वमान्य सर्व काँग्रेस त्या जनांनी निवडलेला अध्यक्ष असावा आणि त्याच्या मदतीला निवडून आलेलं पार्लमेंटरी बोर्ड, निवडून आलेलं वर्किंग कमिटी, निवडून आलेली इलेक्शन कमिटी असते। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने G23 नाम का एक ग्रुप बनाया ताकि पार्टी पिछड़ रही है ये आला कमान को बताया जाए, लेकिन आला कमान ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद आजाद, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद जैसे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वीरप्पा मोइली जैसे कुछ नेताओं ने इस ग्रुप से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी छोड़ने वाले नेता अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस को अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं आजाद साहब। सर सफल हो सर क्यों आपने लेकिन राजनीति में दुआ नहीं चाहिए, दवा चाहिए। वैसे पिछले 24 साल का इतिहास देखें तो सिर्फ 2 शख्स कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ऐसे में जब सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बनते नहीं तो फिर विकल्प कौन हो, ये बड़ा सवाल है। और बात सिर्फ अध्यक्ष पद की नहीं है, बल्कि कांग्रेस संसदीय दल से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक हर जगह किसकी चलती है यह हर कोई जानता है। पद पर कोई भी बैठा हो, लेकिन उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ऐसे में कांग्रेस के नाराज नेताओं का यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता तो पारदर्शी तरीके से सभी नेताओं को बराबरी का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पिछले काफी समय से गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष चुनने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। इसी को लेकर G23 गुट भी बना और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बगावती सुर भी छेड़ी। G23 के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अगर किसी को कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैकसीट ड्राइविंग की कोशिश हुई तो कांग्रेस नहीं बच पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी इस बार कोई नया संदेश देने जा रही है? क्या चुनाव से कांग्रेस की सूरत बदल जाएगी या फिर क्या गांधी परिवार का असर खत्म होगा कांग्रेस पर? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरिद्वार दुबे और कांग्रेस को बेहतरीन तरीके से समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र रेणु मित्तल जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आपके साथ बात शुरू करना चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि अब दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। कांग्रेस के नेता दुआ तो करते ही रहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष। सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं ही। दूसरे लोग कह रहे हैं कि अब कोई अलग होना चाहिए। आपकी राय क्या है? देखिए विजय जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब अब पार्टी छोड़ चुके हैं जी, और मुझे उनके जाने का बहुत बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब उस दौर के नेताओं में से हैं जिनका कांग्रेस नेतृत्व से 4 पीढ़ियों का रिश्ता है जी। इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब एक बहुत बड़ा दौर देखा। दूसरा, उन्होंने कई प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, कई कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ काम किया है। अब वो गए हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि वो भाजपाई हो गए हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि वो गद्दार हैं। मैं उनकी शान में कोई फालतू की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे लीडर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ उनका बहुत लंबा एक अरसा बीता है। और मैं भाषा की मर्यादा को रखना चाहूँगा और मैं भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कभी करता भी नहीं हूँ।
आज़ाद साहब जो कह रहे हैं उससे मुझे एक खुशी की नज़र आती है कि उन्हें जाने के बाद भी कांग्रेस को मजबूत होने का दर्द और सोच है उनके पास में, और वो कांग्रेस को लेके चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को दवा की ज़रूरत है। तो त्रिवेदी जी बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस पार्टी इस समय एक संकट के दौर से गुजर रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की चिंता है, और वो चिंता जग जाहिर है। जिन कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को, वो भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनमें से कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग अभी पार्टी में हैं। तो कांग्रेस में एक मंथन तो चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, देश की जनता चाहती है कि बीजेपी का एक राष्ट्रीय विकल्प अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए, अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है, और सशक्त विपक्ष होने के लिए कांग्रेस को सशक्त करने की आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने अब ये फैसला लिया है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष, इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिलना चाहिए, और कांग्रेस के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो प्रोग्राम है, वो जारी कर दिया गया है। मुझे लगता है कांग्रेस को अक्टूबर में एक नया अध्यक्ष मिलेगा और एक कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी। आचार्य जी, दवा की बात की, गुलाम नबी साहब ने, आप भी मानते हैं जरूरत है। दवा तो ठीक है, लेकिन दवा के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो अच्छा डॉक्टर कौन है आपकी नज़र में कांग्रेस के लिए जो दवा दे सकेगा? देखिए, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, तो उस समय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दे दिया था। और जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने ये कहा था कि अब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो उस वक्त जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, उसका ये फर्ज बनता था कि कांग्रेस को तभी नया अध्यक्ष दे दिया जाए। लेकिन ये चूक हुई, और कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने राहुल जी के विषय में ये खबरें उड़ाई कि नहीं, राहुल जी इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे, और ये सब मैसेज फ्लैश करने की कोशिश की देश में कि राहुल गांधी जी को हम मना लेंगे, वो रूठ गए हैं। उससे राहुल गांधी जी के संकल्प पर और राहुल गांधी जी के इरादे पर और राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि राहुल जी के नेतृत्व पे सवालिया निशान उठने शुरू हो गए, और मैसेज ये गया कि जैसे राहुल गांधी जी बच्चे हैं, रूठ गए, हम मना लेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया था वो बहुत अच्छा फैसला था, और मैं राहुल गांधी जी के उस निर्णय का बड़ा स्वागत करता हूं। सर, आपने डॉक्टर का नाम नहीं बताया मुझे। राहुल जी के, आचार्य जी, डॉक्टर का नाम बताइए ना। मैं उस पर आ रहा हूँ, विजय त्रिवेदी जी, मैं आ रहा हूँ। विषय बहुत गंभीर है, तो गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। तो उस समय राहुल जी ने जो इस्तीफ़ा देते हुए ये कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस के नेताओं को उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए था, वो नहीं समझा गया। उसका परिणाम ये हुआ कि रोज़ ये मैसेज आता रहा, रोज़ ये खबर फ्लोट होती रही कि अब राहुल जी मान रहे हैं, अब राहुल जी को मना लेंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत टाइम ख़राब हुआ, और उससे राहुल गांधी जी की इमेज भी खराब हुई, और राहुल गांधी जी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, जिस संकल्प की सराहना होनी चाहिए थी, उसका मजाक बन गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब वो समय आ गया है कि जब कांग्रेस की बीमारी का डॉक्टर एक नया आएगा, और वो डॉक्टर कौन होगा, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, अभी मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी से कहना कुछ जल्दबाजी होगी। ठीक है, मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को नया सशक्त अध्यक्ष मिलेगा। जी, रेणु जी के पास जाऊं, उससे पहले हरिद्वार दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं। दुबे साहब, आचार्य जी ने बताया, तो अब उनको, कांग्रेस को एक जल्दी डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, और अच्छा डॉक्टर मिल गया तो कांग्रेस की सेहत भी सुधर जाएगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, ऐसा लगता है आपको? भाजपा को इनसे किसी से मुश्किल नहीं है जी। न इनके पास कोई शक्ति है और न कोई नेता है जो वर्तमान में भाजपा से टकरा सके। आचार्य जी बार बार, अब हैं तो आचार्य, लेकिन साधु सन्यासी के वेश बनाए रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का गुण गाते हैं जी। अब खुद कांग्रेस चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, अपनी हैसियत भी देख चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस का दवा देने वाला कौन होगा, जी,
अब ये तो कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, जी लेकिन दवा देने वाला वही होगा जो उनका पिट्ठू होगा, जी गांधी परिवार का, आज भी बता दें। वही ढूंढा जा रहा था। आज लगता है कि इन लोगों ने गहलोत को ढूंढ लिया है। जी पीछे पर्दे से जो आजकल हवा चल रही है, वो गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अब वो कहाँ तक सत्य क्या होगा, ये इनके मामला इनका है। लेकिन ये सब एक हो जाएं, सब जितने ये प्रधानमंत्री के दावे में दौड़ रहे जी। हैं, तो भी ये भाजपा का बाल बांका नहीं कर पाएंगे जी। आज की स्थिति में। लेकिन सर एक बात तो अच्छी है कांग्रेस की कि वो भले ही देर सवेर कांग्रेस का इलेक्शन तो लड़ रहे हैं अध्यक्ष का। आपकी पार्टी में 24 साल में 10 अध्यक्ष बन गए, लेकिन चुनाव तो एक का भी नहीं हुआ। ये भी सच है ना? लड़ जाए तब ना। अब अभी आप देखे जाओ, जी ठीक अभी है। आप देखे जाइए कि क्या होगा कि नहीं होगा। अभी तो खाली कितनी बार घोषणाएं हो गई इसकी, जी जी घोषणाएं रेणु भी कई जी, बार हो चुकी हैं। जी अब ये ठीक भी है। देख लीजिए। रेणु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु मित्तल कांग्रेस पार्टी की एक एक ईंट को समझती हैं। जैसे प्रमोद जी ने जिक्र किया गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि वो 4 पीढ़ी से कांग्रेस को समझ रहे हैं, रेणु मित्तल जी भी उसी श्रेणी की पत्रकारों में से, मैं उनको जानता हूं कि वो कांग्रेस की हर बात को समझते हैं। रेणु जी, जो प्रमोद जी जिस बात का जवाब नहीं दे रहे, वो जवाब मुझे चाहिए आपसे कि कौन होगा डॉक्टर कांग्रेस का, और क्या चुनाव होंगे? जैसे हरिद्वार जी कह रहे हैं कि घोषणाएं तो हमेशा होती हैं, अभी देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। मेरे ख्याल में इस बार ये आप मान के चलिए कि चुनाव होगा कांग्रेस में। राहुल गांधी ने डिसाइड किया है। राहुल गांधी जो है वो चाहते हैं कि चुनाव हो, नॉन गांधी प्रेसिडेंट बने। अब प्रेसिडेंट कितना इफेक्टिव होगा ये अलग सवाल है, इसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खुद को अपना इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर दिया है। और उन्होंने ही, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ही सोनिया गांधी को प्रपोजल भेजा कि अशोक गहलोत को आप अध्यक्ष बनाइए, ताकि उसके 2 पर्पस हैं। एक तो ये कि वो सीनियर आदमी है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो लॉयलिस्ट में माने जाते हैं, बैकवर्ड लीडर है, जो भी है। उसके अलावा राजस्थान में एक वैकेंसी हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस के पास अब 2 स्टेट बाकी है, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। जी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान किसी भी हालत में जीत नहीं सकती। यहाँ तक कि आकलन ये लग रहा है कि 10 और 20 सीट के बीच में पार्टी की आएगी, पर वो किसी भी तरह पार्टी का जो लीडरशिप है राजस्थान में वो छोड़। रेणु जी, आपने एक बात शुरुआत करते हुए कहा, चुनाव को लेकर एक बात शुरुआत करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने तय कर लिया कि चुनाव होने चाहिए, तो फिर राहुल गांधी जी ने यह भी तय कर लिया होगा कि चुनाव अध्यक्ष कौन होगा, और फिर तो वही बात हो गई जो पृथ्वीराज जी कह रहे हैं, बैक सीट ड्राइविंग। जी देखो, बैक सीट नहीं, फ्रंट सीट सारी सीटें उन्हीं के पास हैं। इस पार्टी में 3 पावर्स हैं, गांधी जी, मम्मी है, प्रियंका है और राहुल है। तीनों अलग अलग लाइन पे चलते हैं और अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। अब अशोक गहलोत कैसे इन तीनों को संभालेंगे, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और सवाल ये है कि अशोक गहलोत अब कोशिश कर रहे हैं कि वो राजस्थान भी रिटेन कर ले और सेंटर में अध्यक्ष बन जाए, जैसा कि डायरेक्टिव है सोनिया गांधी का। इसमें बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो एक पपेट के तौर पे देखे जाएंगे। इस पार्टी का कुछ ही नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ये पार्टी मतलब बिल्कुल डूम्ड है, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है कि सचिन पायलट बनेगा कि नहीं। जब गांधी फैमिली के जो सिबलिंग्स है, राहुल और प्रियंका, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट बने, ताकि एक पॉसिबिलिटी हो कांग्रेस को पावर में आने की। क्योंकि देखिए, वो यंग है। जी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं रेणु जी। प्रमोद जी, आपने डॉक्टर नहीं बताया, लेकिन रेणु जी ने कांग्रेस की सर्जरी कर दी है। अब वो ऑपरेशन टेबल पर है और उन्होंने कहा कि सारी सीटें, हम तो बैक सीट ड्राइविंग की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तीनों सीटें ही गांधी परिवार के पास है, कोई भी कहीं बैठे। तो क्या होगा फिर? चुनाव भी हो जाएंगे तो भी राहुल जी ने कहा कि अशोक गहलोत बनने चाहिए, तो अशोक गहलोत बनेंगे। वो आनंद फिल्म के डायलॉग की तरह से है कि हम सब तो इस मंच की कठपुतलियाँ हैं, डोर तो गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। जी, ऐसा नहीं है।
कांग्रेस के बहुत लोग हैं, कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता हैं जो अभी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए, कांग्रेस का चेहरा वो बने और 2024 में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीजेपी को टक्कर दी जा सके राष्ट्रीय स्तर पर। आचार्य जी, अगर मुझे देखा याद जाए आता तो, है कि आप प्रियंका उन लोगों में गांधी से हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रियंका जी को लीडरशिप सौंपने की बात की थी। आज वो लड़ाई को आप उस ताकतवर तरीके से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या आपको लग रहा है, कोई संशय लग रहा है कि प्रियंका जी नहीं बनेंगी, या बनेंगी तो कांग्रेस का भला नहीं होगा? नहीं नहीं, एक सवाल है, एक विषय है कि प्रियंका गांधी बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन एक विषय है कि प्रियंका गांधी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता अभी कांग्रेस में तो है नहीं कोई देश में। नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के चेहरे को लेकर के देश में चुनाव लड़ा जाएगा तो मेरा पूरा भरोसा है कि जिस तरह 2004 में शाइनिंग इंडिया को हमने मात दिया था, जहाँ जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व था, जो सशक्त नेतृत्व था, और प्रमोद महाजन जी जैसे मैनेजर थे चुनाव के मैनेजमेंट करने वाले, और अटल जी जैसा विद्वान प्रधानमंत्री, अटल जी जैसी साफ छवि वाला प्रधानमंत्री, और वो हमने 2004 में बीजेपी को शिकस्त दी। तो क्योंकि प्रियंका गांधी जी को अभी तक कोई जिम्मेदारी एक कांग्रेस के फेस बना करके नहीं दी गई है। एक बात और मैं 10 सेकंड में कहना चाहूँगा कि मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी की आपके साथी पैनलिस्ट ने, अतिथि ने, मैं नहीं जानता वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के, लेकिन सम्मानित सदस्य हैं और नाम भी उनका हरिद्वार से है, बड़ा सम्मानित नाम है, दुबे जी हैं, ब्राह्मण परिवार से होंगे, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया मुझे उससे कष्ट हुआ है। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, ना उनके किसी नेता का करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो आचार्य का भेष बना करके, तो ये भाषा ठीक नहीं है। दूसरा का कांग्रेस में नहीं होते अगर धार्मिक गुरु होते हैं तो क्या अभी बीजेपी में जितने साधु महात्मा हैं वो सब ठीक है? आचार्य जी, मैं आपको जानता हूँ कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं और हम भी नहीं चाहते कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। एक मिनट, विजय जी मेरी बात पूरी, विजय जी मुझे पूरा होने दो मेरी बात को। विजय जी, आपके शो में ये टोका टाकी नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, मैं करने दीजिएगा। मैं इस भाषा का समर्थन विरोधियों के लिए भी नहीं करता हूं और समर्थकों के लिए भी नहीं करता हूं। ठीक है, मुझे उन्होंने जो कहा, मैं बड़ा निर्मल हृदय व्यक्ति हूं, मैंने साफ कह दिया। अगर वो मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहेंगे तो फिर किसी दिन टॉपिक रख लीजिएगा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णा मुद्दा रखिएगा और उन्हें बुलाइएगा और फिर मैं उनसे बात करूंगा। अभी मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं और मैं आपको यदि दुख लगा है अकही है तो मैं उसके लिए अपने को पीछे हटता हूँ। हाँ, पीछे हटता हूँ आचार्य जी। नहीं, लेकिन मैं बता दूं आचार्य जी, कई बार मैंने आपको, नहीं, एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो। निवेदन सुन लें, कोई बात नहीं आचार्य, एक बार आचार्य जी हरिद्वार जी की बात सुन लें। जी हरिद्वार जी, दुबे साहब, मैं सुनने को तैयार हूँ। आचार्य जी, कई बार आपको मैं डिबेटों पर विभिन्न चैनलों पर देखा हूं और ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं वो मैं नहीं जानता। आपने संबित पात्रा को क्या क्या बोला ये भी मैं जानता हूं और संबित पात्रा के लिए क्या क्या कहा ये जानता हूं। और मैं ये नहीं कहता हूं आप सन्यासी हैं, मैं मानता हूं। दुबे साहब, हमारे प्रोग्राम में है ना, वो भी मैं मानता हूं। दुबे साहब, एक निवेदन कर दूं, मेरे प्रोग्राम में हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। आप विषय पर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं कर रहा हूं मैं, सुनिए जी। अब हम विषय पर कर रहे हैं जी। अब आपने कहा कि बीजेपी को 2004 में बड़ी टक्कर दी गई थी जी। चलिए, कुल इनको 5 सीटें अधिक है, 6 सीटें आई थी जी। इतनी बड़ी टक्कर दिए थे कि 139 शायद बीजेपी की थी, 145 के आसपास ये थे जी। ये बड़ी टक्कर थी। लेकिन फिर भी सरकार जैसे तोड़ फोड़ करके बनती है, अटल जी की बनती है, बनी, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाबा के सामने नहीं टिक पाए प्रियंका जी तो वो जो उनको मोदी जी के सामने ले जाने की परिकल्पना, ये तो हाइपोथेसिस ही है और कुछ नहीं है जी। कोरा खोरा कोई जाए कि कोरा जरूर दीजिएगा दुबे जी की बात का जवाब देने के लिए जी। कुछ नहीं होना है। चलिए ब्रेक पर जाएंगे। कोई भी मैं कह रहा हूं, मैं तो चुनाव के कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी इनका नेता नहीं है जो पहले बाबा से निपट ले, हमारे योगी बाबा से पहले, बाद में मोदी की बात करेगा प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है दुबे जी, 80 सीटों बीजेपी जीतने जा रही है। ये तो अभी विधान परिषद में शून्य हो गए और विधानसभा में 2 ही हैं। एक बार आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि हम 2 हमारे 2
जब चरण सिंह जी की पार्टी थी और बीजेपी के 2-2 या 3-3 थे तो कहते हम दो हमारे तो। ठीक। आज कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है। ठीक है, हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या गैर गांधी अध्यक्ष से कांग्रेस कमजोर होगी? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। क्या गैर गांधी अध्यक्ष से कांग्रेस कमजोर होगी? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की भी कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। जितना देखा है हम लोगों ने कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष रहा है वो हमेशा गांधी परिवार से रहा है, तो राहुल गांधी भी उसके लिए एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं हमेशा से। लेकिन अगर किसी और बड़े नेता के हाथ में कमान जाती है कांग्रेस की, तो हो सकता है कांग्रेस को एक नई दिशा मिले और कांग्रेस जो है कुछ अच्छा कर सकती है, क्योंकि देश में बदलाव की ज़रूरत है। जी नहीं, वैसे कांग्रेस पारिवारिक अध्यक्षता को लेकर बदनाम हुई है और गैर परिवार में जाएगा तो ये और हो सकता है कि पार्टी का प्रोग्रेस अच्छा हो और इसे पार्टी का हित होगा। परिवारवाद केवल गांधी परिवार ही कांग्रेस को चला रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, तो सबसे पहले तो यह खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, आम जनमानस जो है वो भी इसके दिमाग में भी जाएगा कि यह जो परिवारवाद का नारा दिया जा रहा है यह गलत है। इस बार जो है कोई कांग्रेस का नया अध्यक्ष हो रहा है। न्यूज इंडिया की टीम लगातार आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में हमारी रिसर्च टीम हर समय इस काम में लगी रहती है। इस बीच एक बड़ी ही अलग चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस का पूरा आज़ादी के बाद से किस तरह का चेहरा रहा है, कौन कौन लोग अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस में। चेहरों में गांधी परिवार और नेहरू गांधी परिवार के अलावा कौन कौन अध्यक्ष रहे। या रेणु जी, आपके पास पहले आना चाहता हूं। आपके कनेक्शन में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समझना चाहता हूं। प्रमोद जी ने प्रियंका गांधी जी का जिक्र किया, दुबे साहब ने कहा कि कोई आ जाए कोई चिंता नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी जी को या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती हैं? अब टू लेट हो गया। प्रियंका गांधी का जो 2.4% यूपी में वोट आया, उससे उनका जो इमेज है उसको बहुत धक्का मिला। सोनिया गांधी ने प्रियंका को आगे आने नहीं दिया, पूरी तरह से बेटे पे फोकस थी और उस स्टेशन में वो बहुत सारा टाइम निकल गया आगे, जबकि वो होना चाहिए था उनको। और वो एक कैरिस्मेटिक लीडर है, वो एक लीडर है जो पार्टी चला सकती थी। पर मेरे ख्याल में अब वो बहुत लेट हो गया, क्योंकि उनके पास एक वाड्रा जी भी है, उनकी राहुल उनको अपोज कर रहे हैं। तो एक मिनट, मैं आचार्य जी मेरे को कहने दीजिए, सोनिया गांधी वो नहीं है तो इसलिए आप यूपी कुछ नहीं करती। यूपी ऐसी स्टेट में जहाँ इतना बड़ा आपको सपोर्ट चाहिए पार्टी को रिवाइव करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो अगर आपको पार्टी में आना है, अपना वो बनाना है अपना नेतृत्व, तो आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत आसान नहीं है। उनका एक करिश्मा है, उनको लोग चाहते हैं। पर मेरे ख्याल में ये बहुत सिचुएशन, अडवाणी जी ने बहुत साल पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि प्रियंका इज गुड फॉर कांग्रेस फॉर वन इलेक्शन। वो एक कांग्रेस को एक इलेक्शन जिता सकती हैं। और ये बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद बहुत सारा पानी जमुना नदी में बह गया और उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि प्रियंका गांधी जी कुछ कर पाएंगी इस पार्टी का, क्योंकि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी करनी है, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, आप इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं रेणु जी पर? जी हाँ जी, मैं रेणु जी का बड़ा सम्मान भी करता हूँ और रेणु जी बहुत ही बारीक बात कर रही हैं। रेणु जी ने कांग्रेस को बड़ा नज़दीक से देखा है। लेकिन मैं इसमें अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ विजय त्रिवेदी जी कि उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी प्रभारी महामंत्री के रूप में 2019 में उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव हुआ, जिसका जिक्र दुबे जी भी कर रहे हैं, वो चुनाव प्रियंका गांधी
चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं थी, प्रियंका गांधी के चेहरे पे नहीं हुआ था, वो चेहरा अजय कुमार लल्लू थे। और क्योंकि प्रभारी महामंत्री कभी चेहरा नहीं बनता है। जहाँ तक सवाल है प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का, तो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो प्रियंका गांधी के बराबर लोकप्रिय हो। दूसरी बात है एक्सेप्टेबिलिटी का, तीसरी बात है क्रेडिबिलिटी का। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को इस बात का प्रिविलेज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि वो गांधी परिवार की बेटी हैं, लेकिन इस बात की सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो गांधी परिवार में पैदा हुई हैं। उन्हें एक बार चेहरा बनाया जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात पे अभी भी अड़ग हूँ कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान दी जाएगी तो ये जो पार्टी से लोग भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और ये पार्टी में जो सीनियर लीडर्स और जूनियर लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी जी कैपेबल हैं इसको ठीक करने के लिए। आचार्य जी, दुबे जी के पास जाऊं, मज़ेदार बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा, 10 सेकंड और दे दीजिएगा कि बीजेपी मुझ पे हमला इसलिए करती है कि मैं एक हिंदू धर्माचार्य होकर कांग्रेस के साथ क्यों हूँ, और कांग्रेस में मेरे कुछ साथी मुझ पे इसलिए हमला करते हैं कि मैं एक हिंदू धर्माचार्य होकर कांग्रेस में क्यों हूँ। तो मेरे सामने तो बड़ी विडंबना है। तो विजय त्रिवेदी जी दुबे जी से कहिए कि वो, तो आप दुबे जी के साथ जाना चाहते हैं? आज जो मेरी उनकी थोड़ी सी गर्म बात हुई है, नहीं जो मेरी बात हुई है वो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दुबे जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, वो मैं ज़रूर आपके सामने उस पर बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि योगी बाबा का मुकाबला भी नहीं कर पाई प्रियंका गांधी, मोदी जी का क्या करेंगे। इसका मतलब है वो योगी जी को कम समझ रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि योगी जी लोकप्रियता में और फॉलोइंग में मोदी जी से कहीं कम नहीं है। जी ठीक है, दुबे साहब आपके पास आऊं मैं। एक योगी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप बनाएं जी तो और मजेदार मुकाबला होगा। जी दुबे साहब आपके पास आऊं। आचार्य जी, एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूं। आपने 3 फैक्टर्स प्रियंका गांधी जी के लिए बताए जो पॉजिटिव थे उनके लिए, एक्सेप्टेबिलिटी है, विनेबिलिटी है और लीडरशिप क्वालिटी है। तो क्या ये तीनों फैक्टर में वो राहुल गांधी से ज्यादा आगे मानते हैं आप उनको, प्रियंका को? देखिए विजय जी, मैं सोच रहा था कि आप इस बात को जरूर पकड़ेंगे जी। इस पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना उचित नहीं है। राहुल जी का कार्यकाल अच्छा, उन्होंने जब 2000 उसकी गुणगान करके 2018 में चाहते हैं कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार में ही अध्यक्षता रहे जी। इसको फोकस कहीं न कहीं से किया जाए, क्योंकि सोनिया जी बीमार पड़ गई, राहुल जी ने नकारात्मक संदेश दे दिया कि नहीं बनूंगा, तो जो बची है वो प्रियंका बची है, तो उसी को बना दिया जाए जी। ये हवा चलाने की बात है, प्रियंका में कोई गुण नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। और ये जो कहते हैं ना उसके पीछे फॉलोइंग बहुत है, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। उन्होंने भी एक नाटक रचा इलाहाबाद से बनारस का नाव यात्रा जी। नाव यात्रा से चली, जगह जगह उनके भी जैसे जो व्यवस्था करनी होगी पार्टी के लोग करते हैं, अपने अपने नेताओं का किया, लेकिन उसके अगल बगल की कोई भी सीट इलाहाबाद से लेकर बनारस की कांग्रेस तो नहीं जीत पाई जी। दुबे साहब, और जितना जहां प्रियंका गांधी गई हो जी, लल्लू तो बेकार की बात है कि लल्लू के नाम पर चुनाव लड़ा गया प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि वो औरतें लड़कियां को जो है बहुत सशक्त होती हैं, हाँ। उन लड़कियों का एक नारा दिया था जी, और इसलिए कहा भी था कि जब हर घर से लड़कियां निकलेगी तो हमारी पार्टी मजबूत होकर के सामने आएगी। ये बात भी कही गई थी, और उसको प्रमोद जी क्या नहीं कहे थे उस समय जी। लेकिन बात को घुमा देना, अब योग्य लोग हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है दुबे साहब, एक सवाल मैं माननी पड़ेगी दुबे साहब आचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, दुबे साहब आचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज जानना चाहता हूँ। एक तो मुझे हैरानी है कि आप जैसे बोट यात्रा को आपने नाटक कहा, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी तो यात्राओं को नाटक नहीं मानती होगी, क्योंकि इतनी यात्राएं आपकी पार्टी ने की अलग अलग तरह की। लेकिन खैर अभी हम दूसरा बात कर रहे हैं जी। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जो आचार्य जी ने कहा। नहीं, एक मिनट तो सुन लीजिए जी। हमारी एक मिनट, हमको 2 मिनट समय दीजिए, 2 सेकंड। मैं एक सवाल और जोड़ दूं आपको, फिर आप करिएगा अपनी बात। श्रीनगर में झंडा नहीं है जी। मैं एक छोटा सा सवाल और जोड़ दूं, जो आचार्य जी ने कहा तो उसका जवाब आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं दे सकता। ये इन्होंने एक नया वो सवाल खड़ा कर दिया, मुझे था नहीं कि ये सवाल भी है कि योगी जी बड़े हैं कि मोदी जी बड़े हैं। ये क्या है, ये क्या कोई अलग नया सवाल है क्या ये तो आप यदि योगी जी से भी पूछे हैं तो ये कहेंगे मोदी जी बड़े हैं जी। देश का, पूर्व देश का ही नहीं, सारे संसार का सबसे बड़ा लीडर है तो मोदी है, आपके सामने कोई नहीं है जी, ये आप देख चुके हैं। और मैं जो यात्रा के विषय में कह रहा था, तो जिस समय कांग्रेस के रिजीम में भी
जो सरकारें इनकी थी, जो तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था श्रीनगर में, जी यही मोदी और जोशी जी की यात्रा गई थी जो तिरंगा झंडा फहराई थी। जी और उस समय कहा था कि कोई फहरा के तो देखे, चुनौती दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, जी झंडा फहराया गया, जी वो इन्हीं की सरकार थी। आज क्यों तिरंगा फहराया जा रहा है? जी आज ये क्यों इनके राज्य में को नहीं फहराया गया? जी, जी। इसका उदाहरण है इनके पास। अरे दुबे साहब, अब है ना ये तिरंगा हमने क्या, हर यात्रा की तिरंगा तो का हेतु फहराने का झगड़ा राम मत मंदिर करिए, के फिर लिए आचार्य जी को यात्रा आप की, जगह दे रहे राम हैं, मंदिर फिर बन वो गया। कहीं और चले जाएंगे तिरंगा फहराने की बात पर। 1952 से फिर 1948 से फिर कहीं 52 नहीं साल जाएंगे पर आ आचार्य जाएंगे, जी, कहीं नहीं। तो तिरंगे की बात हम छोड़ रहे हैं अभी। आचार्य आश्रम में जाएंगे। रेणु जी, छोड़िए। रेणु जी, ये जो है कि प्रियंका गांधी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे, राहुल जी ने तो मना ही कर दिया। जी आचार्य जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? एक छोटा सा मैं रेणु जी से चाहूँगा। जी जी, अभी दुबे जी ने कहा कि भाई चुनाव जो है मोदी जी ही बड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता भी है, लेकिन उन्होंने बार बार कहा चुनाव हम ही जीतेंगे। भाई 2 सीट की बात आप कर रहे हैं, आप बीजेपी 2 सीट से प्रचंड बहुमत तक आ गई, तो क्या हम 50-52 सीटों से हम बहुमत तक नहीं आ सकते? दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद चुनाव हार गए थे माधवराव सिंधिया से 1984 में। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए थे प्रयाग में, इलाहाबाद में। चुनाव इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, चुनाव मैं भी हारा हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हारना जीतना अलग चीज है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां दुबे जी जनता में निहित होती हैं। जनता ही चुनाव जिताती है, जनता ही हराती है। तो आपको जो मैंडेट मिला है उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 2024 में भी पूर्ण बहुमत से दोबारा आएंगे। अगर आपको ये गलतफहमी है तो मुझे लगता है कि जनता इस गलतफहमी को इस बार निकालेगी। रहा सवाल चेहरा कौन होगा, लीडर कौन होगा और नेतृत्व किसका होगा, इट विल बी डिसाइड बाय टाइम। जी, लेकिन आचार्य जी आपने प्रियंका जी की बात की कि प्रियंका जी लीडर हो सकती हैं, तो एक कहावत मुझे याद आई कि वो मेरे आचार्य जी को उत्तर दे दीजिए। जी 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 दीजिए। आप कुछ भी चेहरा ले आइए, किसी का भी चेहरा ले आइए, कोई चेहरा टिकने वाला इस देश की जनता के सामने नहीं है। जी, जनता ने 24 तय कर लिया है। जी दुबे साहब एक चीज समझाइए, छोड़ा नहीं, 24 तय कर लिया किसी सरकार ने। ठीक है दुबे साहब, आप इतने विद्वान, 29 की बात करिए। जी आप विद्वान और अनुभवी राजनेता हैं। अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं सर, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 लोकसभा चुनाव जीते हैं, सिर्फ 4 लोकसभा चुनाव जीते हैं, और उसमें भी 2 चुनाव हैं जहां पर पार्टी ने बहुमत से चुनाव जीता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा है कि टीना फैक्टर इस देश में नहीं चलता। वो 77 में भी नहीं चला, वो 89 में भी नहीं चला, वो 2004 में भी नहीं चला। कौन सा फैक्टर? टीना फैक्टर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव कि मोदी जी का विकल्प नहीं है, वाजपेयी जी का विकल्प नहीं है, इंदिरा गांधी का विकल्प नहीं है, ये नहीं चलता ना। अभी तो नहीं है जी, अभी नहीं है, और जनता जानती है जी। जनता कौन सा 17 चुनाव हार चुके हैं महाराज जी। आप यदि उसी स्थान का देखिए जो हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पार्टी वहीं उसका बहुमत आ जाता है जी, तो उसको बहुत जगह प्रयास करने की बात क्या है? आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब का स्टेट कम है क्या? जी, तो हिंदुस्तान तो इसके अलावा भी है ना दुबे साहब। और कौन सा स्टेट की बात करके हम हार गए? जितने कह रहे हैं बंगाल तक जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, तो पूरा का पूरा बीजेपी के पास है जी। बंगाल भी आधा आधा है, ये कहाँ है जी? भूल चूक के केरल और वो मद्रास में है बस, जी जी, जिसको आज तमिलनाडु कहा जाता है कहाँ ये? जी आचार्य जी की सरकार है, वहाँ भी एक सीट नहीं है, और इनके सरकार गुजरात, राजस्थान में, हाँ, छत्तीसगढ़ में भी ये 9, हम 9 हैं, ये 1 है। ये दुबे साहब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, आचार्य जी जबरदस्ती कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ भी कल किसकी सरकार होगी पता नहीं ना इनको। नहीं आप बना सकते हैं नहीं, सरकार। नहीं मैं बताता हूँ दुबे जी, नहीं इनकी पहली सरकार बात तो मैं बनने के दुबे बाद जी MP के को चुनाव बधाई हुआ। देना चाहता हूँ जी। अच्छा सुनिए जी, मैं दुबे जी को की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो कहा कि 2024 छोड़ दीजिएगा, 29 की बात करिएगा, तो उन्होंने माना कि 29 में फाइट हो सकती है। बाकी प्रवक्ता तो कहते हैं कि अभी 47 तक कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं दुबे जी से कि आज पूरे देश में त्रिवेदी जी 39% लगभग वोट जो है वो बीजेपी को प्राप्त हुआ है, और 61% बीजेपी के खिलाफ वोट पोल हुआ है।
इसका मतलब है कि वो 69% वोट जो है बट रहा है, कई जगह बट रहा है। यदि राष्ट्रीय चुनाव जब होगा लोकसभा का और उसमें सीधा सीधा चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, तो मुझे लगता है कि इस बार जनता करवट लेगी जी। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, क्योंकि मैं दुबे जी की तरह ये गारंटी नहीं कर सकता कि साहब हम ही जीतेंगे। लेकिन मैं ये आचार्य कहता हूं कि आचार्य जनता जी जिसका आचार्य जी समर्थन एक करती है, हकीकत उसे सिंहासन पर बैठाती है। जी आचार्य जी एक हकीकत यह है कि जो 61% वोट की बात कर रहे हैं वो विपक्ष की तमाम पार्टियों में है और विपक्ष बटा हुआ है। और अभी विपक्ष को छोड़िए, अभी तो कांग्रेस ही बटी हुई है। और जब आप प्रियंका गांधी जी को लीडर बनाने की बात करते हैं तो मुझे वो कहावत याद आती है कि थाली में घी कहीं भी डालिए जाएगा तो खिचड़ी में ही। तो राहुल जी को नहीं बनाइए, सोनिया जी को नहीं बनाइए, तो प्रियंका जी को बनाइए, तो वो सारा घी उसी खिचड़ी में जाना है। देखिए जी, मुझे लगता है कि राहुल जी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और कांग्रेस जोड़ने और कांग्रेस को मजबूत करने का दायित्व प्रियंका जी निभाएंगी बखूबी, अगर उनको मौका मिलता है तो। जी, तो आपको लगता है ये फैसला तो प्रियंका गांधी जी को करना है या उनके परिवार को करना है कि इसका ये क्या होगा, लेकिन कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता ये चाहता है कि अगर राहुल गांधी जी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए। जी, तो आपकी बात से क्या मैं ये समझूं आचार्य जी कि अब जब चुनाव होगा, यदि सो कॉल्ड चुनाव हुआ जिसके लिए दुबे जी को शंका है, तो वहां पर नॉन गांधी जो है अध्यक्ष नहीं मिलेगा कांग्रेस को, मिलेगा गांधी अध्यक्ष ही? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव का पूरा प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया है। उसमें कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस के भीतर की जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, मैं वो अभिव्यक्त कर रहा हूं। हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को तैयार ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कमान संभालें। जी, लेकिन सर मैं इतना क्यों आपका मोह जो है गांधी परिवार से जुड़ा हुआ, जो नॉन गांधी लीडरशिप है वो आगे आ जाएगी तो कांग्रेस का क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। त्रिवेदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के अलावा बहुत ऐसे अध्यक्ष दिए हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया है, जिसमें निजलिंगप्पा हैं, बाबू जगजीवन राम जी हैं, शंकर दयाल शर्मा जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, सीताराम केसरी जी हैं, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और गांधी परिवार से नहीं थे। लेकिन सवाल उठता है प्रासंगिकता का कि आज देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, आज जो पूरा राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें अगर प्रियंका गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय कोई कांग्रेस का और नेता है तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा, लेकिन प्रियंका गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय नेता भी नहीं है। दूसरा, प्रियंका गांधी जी को अभी चेहरा कभी बनाया नहीं गया है, तो प्रियंका गांधी जी अभी खुद कोई चुनाव लड़ी नहीं है। तो जो व्यक्ति खुद चुनाव नहीं लड़ा है, जो व्यक्ति अभी कांग्रेस का चेहरा नहीं बना है, जिसका इम्तहान ही नहीं हुआ है, उसको हम इम्तहान से वंचित कर दें सिर्फ इसलिए कि वो नेहरू गांधी परिवार में उनका जन्म हुआ है, वो नेहरू गांधी परिवार की बेटी हैं, तो ये मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी की शख्सियत के साथ इंसाफ नहीं होगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा। जी, दुबे साहब लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं, हालांकि ये तो उनकी पार्टी का मसला, वो अध्यक्ष किसी को भी बनाए। जी, अभी आचार्य, अरे एक मिनट जी, एक आचार्य जी ने कहा कांग्रेस में कई अध्यक्ष हुए जी, इन्होंने एक नाम सीताराम केसरी का भी लिया जी, जिनको उठा करके कार्यालय से बाहर फेंक दिया गया जी, एक अध्यक्ष तो वो हुए जी, इसी कार्यालय से उठा करके बाहर कांग्रेस कार्यालय से फेंका गया जी। अब दूसरे एक प्रधानमंत्री हुए थे, वो आंध्र वाले, क्या नाम है उनका, नरसिम्हा राव साहब, रेड्डी से हारे थे, नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव साहब, जिनकी डेड बॉडी को कांग्रेस कार्यालय पर नहीं रहने दिया गया जी, दिल्ली में नहीं फूकने दिया गया, ये तो इनके आचरण है। ये नहीं, जो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ है, जो कहीं बोल गया वो वहां टिक नहीं सकता। दुबे साहब वो तो चलता, दुबे साहब ये तो सब पार्टी में चलता रहता है। अब आप कहाँ बलराज मधोक साहब का और बंगारू लक्ष्मण का नाम लेते हैं, ये तो चलता रहता है सब पार्टी में। नहीं, बलराज मधोक को पार्टी से निकाले नहीं, निकाल गए, दिए गए। निकालना एक अलग बात है, उठाकर फेंक देना अलग बात है। चलिए, हाँ चलिए, बहुत बहुत बलराज मधोक पार्टी छोड़े जी, छोड़ तो कोई सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, हरिद्वार दुबे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु मित्तल जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या गैर गांधी अध्यक्ष यानी नॉन गांधी अध्यक्ष से कांग्रेस कमजोर होगी। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।
यानी 60% लोग समझते हैं कि गांधी अध्यक्ष से ही कांग्रेस का गुजारा चल सकता है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना, और अब आखिर में मेरी बात, छोटी सी बात, यानी विजय व्यू। आज का शब्द है ड्राइवर। जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो ड्राइवर को ये बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है कि आपका ड्राइवर आपको आपकी मंजिल तक बिना किसी एक्सीडेंट के पहुंचा देगा। लेकिन बैक सीट ड्राइविंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके बार बार इंस्ट्रक्शन से गाड़ी का भिड़ना लड़ना तय होता है। ड्राइवर को अपना काम करने दें, आप गाड़ी की सर्विसिंग पर ध्यान दें, काले रास्ते रंगीन हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये जनता के लिए एक आम संदेश है जो मुझे समझ में आया। कांग्रेस तो जो चाहेगी वो करेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।